बच्चे फीस क्यों दें, व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होने का फायदा क्या है। सेकंड, क्या हम कोई फीस बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं इनसे। थर्ड, अब जो ई कॉमर्स का स्किल सीखना चाह रहा है, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि वो कौन से मजीद कोर्सेज में भी इनरोल्ड हो, क्योंकि हम उनको डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं एक से ज्यादा कोर्सेज चूज करने पर। इस बारे में 2-3 मिनट बात करके आप आज का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जाफर अली अंसारी, आपका मेंटोर। शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स का कोर्स है, ट्रेनिंग है, सेशन है। अच्छा जी, हम जो फीस आपसे चार्ज कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हम आपको सपोर्ट देते हैं। हम आपको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं। फ्री में नॉलेज अवेलेबल है, गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब में से भी सीख सकते हैं। लेकिन असल में जो चीज़ होती है वो होती है सपोर्ट। जब आप कहीं फंस जाते हैं, छोटी सी चीज़ आपको टेक्निकल चीज़ समझ नहीं आती, वहाँ पे क्या करना चाहिए, वहाँ पे हम होते हैं, हमारी टीम होती है, सीनियर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। और इसी चीज़ की फीस हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसकी फीस ज़्यादा है या ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बता दूं, मार्केट में इस वक्त जो लोग शॉपिफाई ई कॉमर्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो अच्छे ट्रेनर्स हैं, वो कम अज कम 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। और कुछ जो मीडियम लेवल को 50,000 चार्ज कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एलडब्ल्यू की जो फीस है वो इसके मुकाबले में ना होने के बराबर है। तो हमारा मेन मकसद यही है कि हम आपको इस काबिल बना दें कि आप अर्निंग स्टार्ट कर दें। ठीक है। और इतनी कम फीस होने के बावजूद सबसे अच्छी हमारी क्वालिटी ये होती है कि हम आपको सपोर्ट देते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस कोर्स के साथ साथ आपको क्या सीखना चाहिए, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि आप आगे चल के अपने स्टोर डिजाइन करना है, आपने स्टोर डिजाइनिंग की सर्विसेज देनी है। उसके अंदर आप प्रोडक्ट पेज डिजाइन करेंगे, आप अपनी फेसबुक की पोस्ट, इंस्टाग्राम की पोस्ट डिजाइन करेंगे। तो अब ग्राफिक डिजाइनिंग आपको आती होगी तो आप ये काम कर सकते हैं, वरना आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है। आपको वर्डप्रेस सीखना चाहिए। अक्सर आपके जो फ्यूचर में आपको क्लाइंट मिलेंगे, वो आपको कहेंगे हमने फाइवर पे अपनी वेबसाइट नहीं बनानी, हमें वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बना के दें। तो आपको वर्डप्रेस भी साथ में आनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीज आप सीखेंगे तो आप एक तरह से शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स के मास्टर्स हो जाएंगे। आपकी कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आप मिस कर सकें या जहाँ से आप लैग करें। तो ये हमारी सपोर्ट है, ये हमारे फीचर्स हैं जो हम सिखा रहे हैं इसके अंदर। तो आज की क्लास का प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल, प्रॉपर प्रैक्टिकल हमने लेक्चर नंबर 2 में भी मैंने आपको बताया था, 3 में भी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। हम थे, ये हमारा मेन डैशबोर्ड है शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स का। जब शॉपिफाई का आप स्टोर बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। 2-3 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए थे। उससे आगे हम फर्दर पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। पेमेंट्स तक मैं पहुंच चुका था। उसके बाद चेकआउट का ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड पे, 6 नंबर पे चेकआउट। चेकआउट क्या होता है, जब कोई भी शख्स, कोई भी कस्टमर, क्लाइंट आपके स्टोर से कोई चीज बाय करता है, तो वो लास्ट वाला पेज पे, शॉपिफाई का करता है उसको लास्ट पेज पे ले जाता है। वहां पे आपका एक फॉर्म ओपन होता है। उस फॉर्म के अंदर पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है। ठीक है। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। उस फॉर्म को, उस लास्ट वाले पेज को हम कहते हैं चेकआउट पेज। ठीक है। वो चेकआउट पेज किस तरह का होना चाहिए, कौन कौन से ऑप्शन उसके अंदर होने चाहिए, कौन से ऑप्शन नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो हम सीखेंगे। मेरी आवाज क्लियर है सर? स्टूडेंट, मेरी आवाज सबको आ रही है? ओके गुड। अच्छा, जिसको आवाज नहीं आ रही इसका मतलब ये है कि आपके पास नेट का इशू। अच्छा जी, अब हम चेकआउट पेज के ऊपर थे। सबसे पहले देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर कांटेक्ट मेथड। आपने जो कस्टमर से कांटेक्ट करना है वो किस तरह कांटेक्ट करना है, दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप उससे ईमेल पूछ लें कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है, या फिर आप उसका फोन नंबर और ईमेल दोनों पूछ लें। यूके के अंदर, यूएसए के अंदर क्या होता है कि वहां पर आप ज्यादातर जो लोग हैं वो ईमेल पे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है। वो ईमेल के जरिए रब्ता करते हैं। कोई भी कंपनी है, पर्सनल मैसेज करना है, कुछ भी करना है, वो ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। तो वहां पे हम लोग ईमेल चूज कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर फोन नंबर का होना लाजमी है। अगर फोन नंबर नहीं है, आपको पता है पाकिस्तान में लोग ईमेल का इतना ज्यादा यूज नहीं करते, वो इनबॉक्स अपना खोल के भी नहीं देखते। और दूसरी बात है, अगर आपने किसी को पार्सल डिलीवर करवाना है, तो कोरियर कंपनी वाले आपका पार्सल डिलीवर नहीं करेंगे जब तक आपके पास उस शख्स का नंबर नहीं होगा। क्योंकि वो पहले कंफर्म करते हैं बंदे से, भाई आप घर पे मौजूद हैं या आप नहीं है। उसके बाद वो उसका पार्सल लेके जाते हैं। तो हमने पहला वाला ऑप्शन चूज का है, सेकंड ईमेल का है, फर्स्ट वाला फोन नंबर है और ईमेल का, आपने इसको चूज करना है। ठीक है, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट होता है। अच्छा, जिसके बाद नीचे आ जाते हैं, जो ऑप्शन सेलेक्ट उससे सिलेक्ट रहने दें। उसके बाद पूछ रहे हैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन। आपको फुल नेम चाहिए या फिर आपको क्या चाहिए, आप होल्ड कीजिएगा।
मास्टर, अच्छा जी। उसके बाद आपसे पूछा है कि आपने जो उसका नाम पूछना है, नाम के अंदर आपको फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, कौन सा ऑप्शन चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे आपने रिक्वायर्ड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिखा हुआ है, आपने इसी को सिलेक्ट रहने देना है। खाली लास्ट नेम से हमारा काम नहीं चलता। अगेन यूके के अंदर, यूएसए के अंदर लास्ट नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपनी नेम आपने पूछना है, डोंट इंक्लूड का मतलब है ना पूछें। हमें कंपनी नेम की कोई जरूरत नहीं है, हमें से बेटा हमें से फर्क नहीं पड़ता हमारा कस्टमर किस कंपनी में काम करता है या नहीं करता। ऑप्शनल का मतलब होता है मर्जी है, पूछे या ना पूछे। रिक्वायर्ड का मतलब होता है लाजमी पूछे, तो हमें डोंट इंक्लूड का मतलब है हमें नहीं पूछना। एड्रेस लाइन नंबर 2, अगेन वही यूरोपियन कंट्रीज के अंदर या बाहर के ममालिक के अंदर दो लाइनों के एड्रेस होते हैं। आपका स्ट्रीट का एड्रेस अलग होता है, आपका हाउस का एड्रेस अलग होता है। तो वहाँ पे टू एड्रेसेस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही लाइन में एड्रेस आता है, पूरा एड्रेस हम लोग एक ही लाइन के अंदर लिखते हैं। तो हम यहाँ पे डोंट इंक्लूड भी नहीं करते, हम रिकॉर्ड भी नहीं करते, ऑप्शनल छोड़ देते हैं। अगर कस्टमर देना चाहे उसकी मर्जी, ना देना चाहे तो वो उसकी मर्जी, कोई लाजमी नहीं है। शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर। शिपिंग एड्रेस क्या होता है कि किस एड्रेस पे आपको पार्सल चाहिए, ठीक है। वो एड्रेस आपने रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि लाजमी आपने ये वाली फील्ड फिल करनी है, लाजमी आपने यहाँ पे शिपिंग एड्रेस देना है, फोन नंबर देना है। अगर आप शिपिंग एड्रेस नहीं देंगे तो हम आपका ऑर्डर आपको नहीं पहुंचाएंगे। तो डेफिनेटली पहुंच भी नहीं सकता, क्योंकि हम लोग सीओडी पे काम करते हैं। जब आप कस्टमर का एड्रेस आपके पास होगा तो ही वो आप उससे पार्सल भेज सकते हैं, ठीक है। तो आपने रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है कि हमें लाजमी आपका एड्रेस चाहिए। अच्छा, उसके बाद मार्केटिंग का ऑप्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे गौर से आप देखिए। वो कहता है कि लेट कस्टमर साइन अप फॉर ईमेल एसएमएस मार्केटिंग। वो कहता है कि ईमेल आप उसे कलेक्ट करें। अच्छा, होता है क्या है कि जब कस्टमर आपके पास आता है, कभी कभार वो आपके स्टोर से कोई चीज बाय करता है, कभी बाय नहीं करता, या कभी कोई चीज आधे में छोड़ के चला जाता है। अगर आपके पास उसकी ईमेल है तो आप उसे रीटारगेट कर सकते हैं। तो आपको दोबारा डिस्काउंट ऑफर दे सकते हैं, 10% डिस्काउंट या 20% डिस्काउंट, इस तरीके से आप उसे दोबारा बुला सकते हैं। तो ईमेल आपके पास होनी चाहिए। एसएमएस का लिए नंबर भी आपके पास होना चाहिए, जिससे आप दोनों को टिक रहने दें। टिपिंग का ऑप्शन इन चेक अनचेक रहने दें। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं उसे आप जैसे हैं वैसे ही छोड़ दें, आपको इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, हम नीचे आ जाते हैं। उसके बाद जो भी चेंजेस आपने किए, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, आपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो आपकी जो भी सेटिंग्स आपने की होंगी वो यहाँ पे सेव हो जाएगी, सेव करना लाजमी है। अच्छा जी, उसके बाद कस्टमर्स अकाउंट, शिपिंग एंड डिलीवरी, इस पे हम देख लेते हैं। शिपिंग, अच्छा आपको पता है पाकिस्तान से बाहर यूके यूएसए के अंदर बाकी ममालिक के अंदर हर शहर के अलग अलग शिपिंग चार्जेस होते हैं, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट होते हैं, और शॉपिफाई को पता होता है कि कनाडा के अंदर, यूके के अंदर, यूएसए के अंदर क्या शिपिंग चार्ज है, उसके हिसाब से यहाँ पे चार्ज करता है पर किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कैलकुलेशन नहीं होती। हमने जो शिपिंग चार्जेस पे करने होते हैं वो टीसीएस को या कोरियर कंपनीज को पता होता है, वो बाय डिफॉल्ट फिक्स होते हैं। भाई लाहौर कितने चार्जेस हैं, कराची कितने चार्जेस हैं, फैसलाबाद कितने चार्जेस हैं, तो हम वो इसके अंदर ही फिक्स कर लेते हैं। 200 होते हैं, 250 होते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी शिपिंग चार्जेस इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। लोकेशन आपकी पाकिस्तान होनी चाहिए, क्योंकि आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आप किसी और कंट्री में काम नहीं कर रहे। अच्छा, इसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारा शिपिंग चार्जेस पाकिस्तान में काम नहीं करते। लोकेशंस, आप अगर आपकी यूएसए है, अगर आपने यूएसए की लोकेशन पे अपना अकाउंट बनाया होगा 4 मंथ फ्री वाला, तो आप यहाँ से लोकेशन अपनी पाकिस्तान करेंगे। जिस भी कंट्री में आपने काम करना है, अगर आप पाकिस्तान में बैठ के दुबई में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे मार्केट दुबई कर दें। अगर आप पाकिस्तान में बैठ के यूके में काम करना चाहते हैं तो यहाँ की मार्केट यूके कर दें। यूएसए में काम करना चाहते हैं तो यहाँ की मार्केट यूएसए कर दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गिफ्ट कार्ड। गिफ्ट कार्ड क्या होता है, आप अपने कस्टमर्स को कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं। भाई जो पहले 10 लोग आएंगे मैं उन्हें गिफ्ट दूंगा, या जो लोग शॉपिंग छोड़ के चले गए, जिन्होंने कोई चीज बाय नहीं की, मैं उनको गिफ्ट दूंगा। ये ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी मार्केट में इतना ज्यादा काम नहीं करते, ये इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। मार्केट्स यहाँ पे आपको शो कर रहा है, पाकिस्तान और इंटरनेशनल, दो मार्केट्स यहाँ पे हमारी चूज हुई हुई है, लेकिन हम सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। इसमें से कोई भी सेटिंग आपने नहीं छेड़नी। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशन एप्स एंड सेल चैनल। जिस तरह आप लोग मोबाइल के अंदर आपके पास प्ले स्टोर होता है ना, आप मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपनी, कोई भी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है, फेसबुक की एप्लीकेशन है, इसी तरह आप लोग अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं।
और आपने करनी है, ठीक है। आगे चल के हम फेसबुक को कनेक्ट करेंगे शॉपिफाई के साथ, यहाँ पे फेसबुक की एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी। हम टिकटॉक को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टिकटॉक की एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी। हम यहाँ पे व्हाट्सएप को कनेक्ट करेंगे शॉपिफाई स्टोर के साथ, तो यहाँ पे व्हाट्सएप की एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, ठीक है। तो इंस्टॉल कैसे करते हैं और हम इंशाल्लाह जब फ्यूचर में इंस्टॉल करेंगे तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अच्छा जी, इसके बाद है डोमेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सेकंड लेक्चर में कहा था कि आप कोई भी अच्छा सा नाम अपने स्टोर का सोच लें, डोमेन चेक करें गोडेडी पे या नेमचीप पे अवेलेबल है, तो फिर आपने यहाँ पे आके उसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है? अच्छा, एक और बात, शॉपिफाई के पास अपनी डोमेन होती है। आप शॉपिफाई से भी डोमेन बाय कर सकते हो। लेट्स सपोज मुझे डोमेन बाय करनी है पाकिस्तान, पाकिस्तान शॉप के नाम से, तो मैं चेक करता हूँ डोमेन से पास अवेलेबल है या नहीं है। तो ये मुझे बता देगा नो डोमेन फाउंड, वो कह रहा है इस नाम से कोई डोमेन अवेलेबल नहीं है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान शॉप 123 देखें, तो 123 के नाम से भी कोई नहीं, आई थिंक डॉट स्टोर देखे, तो जो डोमेन इसके पास अवेलेबल होगी वो आपको बता देगा, जो अवेलेबल नहीं होगी वो कहेगा कि आपके पास अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान स्टोर .com, ये सारी डोमेन यहाँ पे बुक हुई हुई है। जो डोमेन आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो, कहने का मतलब ये, बाय डोमेन पे, बाय न्यू डोमेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डोमेन का नाम सर्च करेंगे तो डोमेन आपको शो कर देगा। अगर होगी तो आपको प्राइस बता देगा। अब देखिए हमें बता रहा है पाकिस्तान स्टोर .com इज नॉट अवेलेबल, ये डोमेन अवेलेबल नहीं है। हम कहते हैं पाकिस्तान स्टोर, अब ये आपको बता रहा है पाकिस्तान स्टोर .net अवेलेबल है $18 में, पाकिस्तान स्टोर .org अवेलेबल $17 में। इस तरह डिफरेंट यहाँ पे पास इसके पास अवेलेबल है इस नाम से, लेकिन सारी सारी इसके पास डोमेन्स जो होती हैं वो महंगी होती हैं, कॉस्टली होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। तो आप बेहतर है कि आप गोडेडी से या फिर नेम चिप से बाय कर लें, वो आपको 300-400 के अंदर, 500 के अंदर डोमेन मिल जाएगी। अच्छा, अच्छा, उसके बाद जब आप गोडेडी से डोमेन बाय करते हैं, एक बात आप ध्यान से सुन लें, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, बाद में परेशान होते हैं कि जब आप गोडेडी से कोई डोमेन बाय करें तो जैसे आपने बाय करनी है, बाकी कोई ऑप्शन परफॉर्म नहीं करना, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। क्यों? क्योंकि गोडेडी के ऊपर भी वेबसाइट बनती है। तो गोडेडी जब आप डोमेन बाय करते हैं तो गोडेडी आपसे पूछता है आपके डोमेन को पब्लिश कर दूं। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पब्लिश कर देते हैं। जब वो पब्लिश करते हैं तो उनकी डोमेन जो होती है वो गोडेडी के साथ ही अटैच हो जाती है, फिर वो शॉपिफाई के साथ अटैच नहीं होती, कि उसमें इश्यूज आते हैं। तो ये बड़ा टेक्निकल और सेंसिटिव इशू होता है। आपने जस्ट डोमेन बाय करनी है, उसे कनेक्ट नहीं करना। मैं इंशाल्लाह किसी स्टूडेंट की डोमेन बाय करके आपको कनेक्ट करके वीडियो सेंड कर दूंगा कि इस तरह डोमेन आप कनेक्ट करते हैं, आप कनेक्ट कर लीजिएगा। सिंपल तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे आपने क्लिक करना है और जो डोमेन आपने बाय की है, ठीक है, उस डोमेन का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। लेट्स सपोज abcstore.com, मैंने डोमेन बाय की, मैं यहाँ पे लिखूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो कह रहेगा कि भाई फॉलो सेटिंग इंस्ट्रक्शन, सॉरी वेरीफाई कनेक्शन। जब वेरीफाई कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो होता क्या है, आप देखिए यहाँ पे एक ए रिकॉर्ड है और एक सी नेम है। ये दो सेम चीजें आपकी अवेलेबल होती हैं गोडेडी के अंदर। आपने क्या करना होता है, गोडेडी के में जाना होता है, वहां पे ए रिकॉर्ड के अंदर आपने ये जो वैल्यू है @ इसे कॉपी करना होता है, वहां पे ए रिकॉर्ड में पेस्ट करेंगे। फिर वहां पे जो एड्रेस होता है ये वाला कॉपी करके वहां पे पेस्ट करना होता है। फिर सी नेम का इसी तरह ये कॉपी करना होता है, गोडेडी में पेस्ट करना होता है, और फिर ये वाला कॉपी करना होता है, गोडेडी में पेस्ट करना होता है। फिर आप यहाँ से वेरीफाई कनेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपकी डोमेन वेरीफाई हो जाती है बहुत आसानी से, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आपने गोडेडी पे डोमेन को पब्लिश नहीं करना, ओके। तो इस तरह यहाँ से आपकी डोमेन कनेक्ट होती है। कस्टमर इवेंट्स में आई थिंक कोई भी चीज चेंज करने वाली नहीं है, हम दफा देख लेते हैं। इसमें कोई भी चीज अभी हम कोई भी इवेंट ऐड नहीं करते हैं। ब्रांड के अंदर क्या होता है, अगर आपको अपना प्राइवेट लेवल का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, आपकी अपनी प्रोडक्ट है, अपने प्रोडक्ट खुद बनाइए, आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, कंपनी बनानी है, तो आप यहाँ पे ब्रांडिंग कर सकते हैं। ब्रांडिंग से मुराद है कि जब आप कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं तो आपका प्रॉपर एक कलर थीम होती है, आपका लोगो होता है, आपके बैनर ऑलरेडी डिजाइंड होते हैं, ठीक है, आपकी पोस्टर पहले से बनी हुई होती है। तो आप यहाँ पे सब कुछ उसे दे सकते हैं, भाई आपका डिफॉल्ट लोगो कौन सा है, आपका सिक्योर लोगो कौन सा है, कलर्स कौन से आपने यूज करने हैं, आपका कवर इमेज क्या होगा, ठीक है, आपका स्लोगन क्या होगा, डिस्क्रिप्शन आपकी क्या होगी, सोशल लिंक,
फेसबुक का लिंक आपने देना है, इंस्टाग्राम का लिंक देना है, ठीक है, सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि हमारा फिलहाल कोई ब्रांड पे हमने काम नहीं करना, हमने जस्ट काम करना है व्हाइट लेवल पे या फिर ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। जी मैंने आपको बता दिया कि ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नोटिफिकेशन में कुछ भी आपने नहीं करना, कस्टमर डेटा लैंग्वेजेस के अंदर आपकी आप डिफरेंट लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने लैंग्वेज को ऐसे ही छोड़ देना क्योंकि पूरे पाकिस्तान की सॉरी पूरी दुनिया में इंग्लिश ही यूज होती है बाय डिफॉल्ट। देखें हम लिखा हुआ है इंग्लिश। कस्टमर प्राइवेसी में हमें कुछ चेंज नहीं करना। पॉलिसी इसके अंदर आ जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी इसके अंदर क्या होता है, पॉलिसीज पेजेस आपको बनाने पड़ते हैं। अगर पॉलिसीज पेजेस आप नहीं बनाते तो इसका नुकसान क्या होता है, कोई भी कस्टमर आपके ऊपर केस कर सकता है। एक तो ये लीगल नोटिस आपको भेज सकता है अगर आपके पॉलिसी पेजेस नहीं बने हुए। दूसरा नुकसान ये होता है कि गूगल आपको रैंक नहीं करवाता, वो आपके स्टोर को अहमियत नहीं देता। जब लोग आपके नाम को भी सर्च करेंगे तो गूगल आपका स्टोर उनको नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये पॉलिसी पेजेस आपके नहीं बने हुए, ये आपको बनाने पड़ेंगे। ये कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कहता है आपकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट खुद से बना के रखी हुई है, मैंने पहले से बनाई हुई यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई रिटर्न एक्सेप्टेड फॉर 30 डेज। हम 30 दिन तक रिटर्न एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी हमने आपको प्रोडक्ट भेजी और आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आई तो आप 30 दिन के अंदर अपनी प्रोडक्ट हमें वापस भेज दें, हम चेंज कर लेंगे या आपको पैसा वापस कर देंगे। फ्री रिटर्न शिपिंग, हम आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे रिटर्न के, ठीक है। इसके अंदर कोई आपकी फीस शामिल नहीं होगी, इसके अंदर कोई आपका सेल टर्म्स या कोई कंडीशंस इसमें शामिल नहीं होगी। ये रूल्स यहाँ पे बने हुए हैं, इसे आप चेंज करना चाहें तो आप मैनेज पे क्लिक करेंगे और इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 30 डेज में, कहता हूँ 30 डेज तो बहुत ज्यादा है, 14 डेज कर दें। बल्कि 14 डेज भी ज्यादा है, मैं कहता हूँ यहाँ पे कस्टम कर देते हैं हम। कस्टम डेज हम अपनी मर्जी से सेट कर देते हैं, हम करते हैं 7 दिन। अगर आपको मेरी प्रोडक्ट पसंद नहीं आती तो आप 7 दिन के अंदर मेरी प्रोडक्ट वापस भेज सकते हैं, मैं आपको कोई चार्ज नहीं करूंगा, ठीक है। ये आपने पॉलिसी बना ली। रिटर्न शिपिंग कॉस्ट, फ्री रिटर्न शिपिंग कॉस्ट है, ठीक है। अगर आप उससे लेना चाहें तो आप उससे ले सकते हैं। कोई रिटर्न रेट यहाँ पे आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अब भाई अगर आप रिटर्न करेंगे तो आपने 100 रुपये पे करने होंगे या 200 पे करने होंगे या 250 पे करने होंगे, आप वो भी चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद यहाँ पे सेव करें तो आपकी जो जो आपने चीजें सेव की होंगी वो यहाँ पर रिटर्न पॉलिसीज के अंदर सेव हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वापस हम पॉलिसीज के ऊपर आते हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। आपकी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी क्या है, लिखे बताएं। अब यहाँ पे अब पूरी पॉलिसी हमें लिखनी है। अब ये 100 200 300 वर्ड्स होते हैं डेफिनेटली। अब इतनी ज्यादा हम पॉलिसी कहाँ से लिखेंगे, हमें नहीं पता क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम तो फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे शॉपिफाई आपकी मदद करता है। वो आपको कहता है कि आपने कुछ नहीं करना, आपने जैसे यहाँ पे आना है क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, बटन बना हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो पूरी की पूरी रिटर्न पॉलिसी आपको लिख के दे देगा, ठीक है। इससे आप एक दफा पढ़ें और जहाँ पे जो कुछ चीजें चेंज करने वाली, जैसे यहाँ पे हमने उसको 7 डेज किया था तो आप यहाँ पे से काट के 7 डेज कर दें। वी हैव अ 7 डेज रिटर्न पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे इंसर्ट रिटर्न एड्रेस। आपकी जो एड्रेस, आपकी जो प्रोडक्ट है किस एड्रेस पे वापस है, यहाँ पे अपने अपना ऑफिस का एड्रेस लिखना है। जो भी आपका ऑफिस का एड्रेस है यहाँ पे लिखें, या ऑफिस नहीं है तो अपने घर का एड्रेस दे देंगे अगर आप घर से काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अपने अपना एड्रेस देना है। फिलहाल मैं इसे छोड़ रहा हूँ। ईमेल आपकी सेम होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है जी। आपकी पॉलिसी आ गई, इसे एक दफा पढ़ लें, कोई चीज चेंज नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी। पॉलिसी भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करें, रिप्लेस विद टेम्पलेट क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। ये लिखी हुई आ गई सारी की सारी। अब इसमें एक आपने काम करना है, ये जो येलो कलर का टेक्स्ट आ रहा है ना, इसको आपने पकड़ के यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अगर आपकी अपनी कंट्री के, जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में किसी भी कंट्री में, वहाँ के कोई रूल्स हैं आपको पता है तो वो रूल्स यहाँ पे लिखे हैं। लेकिन पाकिस्तान को पता है कि इतने ज्यादा कोई रूल्स काम नहीं करते, यहाँ पे इतनी ज्यादा सख्ती होती है, तो हम इसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे। डेट आपने डालनी है, आज की क्या डेट है, आज 15 फरवरी है, तो हम यहाँ पे आप डाल दें 15 फरवरी 2024, ठीक है। ताकि कस्टमर्स को पता हो कि आपने इस डेट को अपनी पॉलिसी बनाई थी। इसे भी एक दफा पढ़ लें। जो येलो कलर का टेक्स्ट हो उसे काट दें, बाकी चीजें सेम रहने दें, राइट। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप अपनी डिटेल डालें,
भाई तो हमारी कोई खास डिटेल यहाँ पे है ही नहीं, तो हमने क्या डालनी है, आपने येलो कलर वाला डिलीट कर देना है। गॉट इट? तो देखना आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, हर चीज यहाँ पे पहले से लिखी हुई है, आपने जस्ट जो टेक्स्ट है येलो वाला उसे रिमूव करना है, बाकी चीजों को आप वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा जी, मैं सारी चीजें डिलीट नहीं कर रहा, मैंने आपको बस हिंट बता दी है कि कौन सी चीज आपने डिलीट करनी है। ये सारी चीज येलो वाली आपने डिलीट कर देनी है। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, इसी तरह टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी सेम यही है, इस पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस विद टेम्पलेट ऑफ सर्विसेज, ये आपके पास सारी टर्म्स ऑफ सर्विसेज लिखी हुई आ जाएंगी। आपने एक लफ्ज भी अपने पास से नहीं लिखना, सब कुछ शॉपिफाई आपको लिखे दे रहे हैं। ओके, अच्छा जिसके बाद है शिपिंग पॉलिसी। शिपिंग पॉलिसी के अंदर शॉपिफाई कहता है कि भाई आपने खुद लिखनी है, ये मुझे नहीं पता कि आपकी शिपिंग पॉलिसी क्या है, आपकी कंपनी है, आपका मुल्क है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपने अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे लिखना है। तो अब हम क्या करें, आप किसी भी स्टोर पे जाएं और किसी भी स्टोर की शिपिंग पॉलिसी कॉपी कर लें, सिंपल सा तरीका। ठीक है, मैं अपने स्टोर पे जाता हूँ, मेरा जो पुराना स्टोर बना हुआ है, मैं वहां पे जाता हूँ और वहां पे जो शिपिंग पॉलिसी लिखी होगी उसको मैं कॉपी करता हूँ, करूंगा और अपने स्टोर पे ले आऊंगा, सिंपल इज दैट। तो आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे ही परेशान नहीं होना। या फिर आपने ये नहीं करना तो फिर आप चैट जीपीटी से या फिर गूगल बार्ड से भी लिखवा सकते हैं। देखें, शिपिंग पॉलिसी से मैंने क्लिक किया तो मेरी ये शिपिंग पॉलिसी आ गई, इसे मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और अपने स्टोर में लाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, वैसे आपने यहाँ पे पढ़ना है, अगर यहाँ पे स्टोर का नाम लिखा हुआ है पुराने स्टोर का, तो उसको चेंज कर दें, आपकी शिपिंग पॉलिसी आ गई। ठीक है, उसके बाद है आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे देनी है, यहाँ इसका भी टेम्पलेट बना हुआ है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। आपने क्लिक किया तो आपसे पूछ रहा है भाई आपके स्टोर का नाम क्या है, ट्रेड नेम, फोन नंबर आपने यहाँ पे देना है, जो भी होगा, ईमेल एड्रेस देनी है, ऑफिस का एड्रेस देना है, फिजिकल एड्रेस, वैट नंबर हमारा पाकिस्तान में नहीं चलता तो यहाँ से हम इसे डिलीट कर देंगे। ट्रेड नंबर भी आपके पास डेफिनेटली भी अब नए हैं तो आपके पास ट्रेड नंबर नहीं होगा। तो ये आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई, सब पे आपने क्लिक करना हो, सेव पे क्लिक कर देना है, तो ले जी आपके पॉलिसीज पेजेस बन गए। अब गूगल भी आपको रिकॉग्नाइज करेगा, कोई कस्टमर भी आप पे लीगल केस नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा जी, सारी चीजें करने के बाद अब आपने क्या करना है, जो सेटिंग का ऑप्शन है इसे आपने यहाँ से क्रॉस से बंद कर देना है, बंद करके आप दोबारा अपने मेन इंटरफेस के अंदर आ गए। राइट, अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो स्टोर है, हम तो अपने स्टोर के ऊपर आता हूँ। सबसे पहले हम लोग कलेक्शंस बनाएंगे। कलेक्शंस क्या होती हैं, कलेक्शंस कहते हैं कैटेगरीज को। ठीक है, यानी अगर आपका जर्नल स्टोर है, मैंने आपको बताया था सेकंड लेक्चर के अंदर कि तीन तरह के स्टोर्स होते हैं, आपका जर्नल स्टोर होता है, आपका निश बेस स्टोर होता है और आपका सिंगल प्रोडक्ट स्टोर होता है। जर्नल स्टोर वो होता है जिसपे डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट प्रोडक्ट होती हैं। निश बेस स्टोर वो होता है जिसपे एक ही कैटेगरी की डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। और सिंगल प्रोडक्ट्स वो होता है जिसपे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होती है, बाकी कुछ नहीं होता। ओके, तो अब आपने क्या करना है, अगर तो आप जनरल स्टोर पे काम कर रहे हैं तो जनरल स्टोर की जो अमूमन जो कैटेगरीज बनती हैं, जो कलेक्शंस बनती हैं वो यही होती हैं। गैजेट की कलेक्शन है, होम एंड डेकोर की है, किचन की है, फैशन की है। ठीक है, इसके अलावा ज्वेलरी हो सकती है, क्लॉथिंग की हो सकती है। इस तरह की आपने कलेक्शन यहाँ पे बनानी है। कलेक्शन कैसे बनाएंगे, अपने स्टोर पे आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद इसके सेकंड नंबर पे लिखा हुआ कलेक्शंस, इस पे आपने क्लिक करना है। कलेक्शन का मतलब आपको समझ आ गया ना, कलेक्शन का मतलब है कैटेगरी। कैटेगरी क्या है, कलेक्शन क्या है, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने कैटेगरी बनानी है, कलेक्शन बनानी है। सिंपल तरीका क्या है, ऑलरेडी क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने कलेक्शन का नाम देंगे, जो भी अपने नाम रखना है। होम एंड डेकोर का बनाना है तो यहाँ पे होम एंड डेकोर लिख दें। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम एंड डेकोर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अगेन आप चैट जीपीटी से या गूगल बार्ड से लिखवा लें, यहाँ पे लिखें। उसके बाद यहाँ पे से मैनुअल आपने रहने देना है। मैनुअल का मतलब क्या होता है कि आप एक एक कलेक्शन खुद बनाएंगे, प्रोडक्ट आप एक एक खुद ऐड करेंगे। एक ऑटोमेटेड भी होता है, ऑटोमेटेड उन लोगों के लिए या उन ब्रांड्स के लिए जिनके पास हजारों और लाखों की प्रोडक्ट्स होती हैं, वो ऑटोमेटिक अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड करते हैं। लेकिन हम लोग 10 20 50 100 प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, इससे ज्यादा प्रोडक्ट्स पे काम
नहीं करते, तो हमने ऑटोमेटिक को ही सिलेक्ट करना है। अच्छा, उसके बाद जो भी कलेक्शन आपकी होम एंड डेकोर की है, तो आपने यहाँ पे होम एंड डेकोर का कोई भी इमेज यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, आप गूगल से होम एंड डेकोर का कोई भी अच्छा सा इमेज ले लें HD क्वालिटी का, गूगल से ले लें या फिर कैनवा से ले लें, बेहतर है, कैनवा से लें तो सबसे अच्छा है। उसके जो इमेजेस होते हैं वो हाई क्वालिटी के होते हैं, दूसरा उससे आप चेंजेस कर सकते हैं, अपने स्टोर का नाम लिख सकते हैं, अपना नंबर लिख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। गूगल से आपको जो यहाँ पे इमेजेस मिलेंगे उसके ऊपर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब लेट सपोज होम एंड डेकोर का मैं कहता हूँ ये मुझे इमेज अच्छी लग रही है, ठीक है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, देखूंगा डाउनलोड होती है, सेव इमेज पे क्लिक करूंगा। जी, ये डाउनलोड हो रही है, तो मैं इस पर सेव पे क्लिक किया और वापस अपने स्टोर पे आऊंगा, एड इमेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ से डाउनलोड में पिक्चर में डाउनलोड की थी, ये पिक्चर है, इसे यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। अब आपकी कलेक्शन के ऊपर ये अच्छी सी इमेज आपकी एक शो हो जाएगी होम एंड डेकोर की। ठीक है, ये पिक्चर आ गई, तो आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, तो आपकी जो कलेक्शन है वो होम एंड डेकोर की नई कलेक्शन बन जाएगी। इसी तरह मैंने एक कलेक्शन आपको बना के दिखा दी, इसी तरह आपने फिर क्या करना है, 2 3 4 5 जो भी आपकी कलेक्शन आपने स्टोर में अपने रखनी है। पर यहाँ पे एक बात याद रखें कि अगर आपने ज्वेलरी का स्टोर बनाना है तो ज्वेलरी के हिसाब से कलेक्शंस होगी, ठीक है, रिंग्स की अलग होंगी, जो बाकी आइटम्स होते हैं उनकी अलग होंगी। क्लॉथिंग का स्टोर बनाना है तो क्लॉथिंग की कलेक्शंस अलग होती हैं, लाइक वहाँ पे वुमेन्स की अलग होगी, मेंस की अलग होगी, किड्स की अलग होगी, अलग अलग कलेक्शंस बनेगी। ठीक है, तो हर स्टोर की अपनी अपनी कलेक्शंस होती हैं, अपना लकीर का फकीर नहीं बनना कि अगर मैंने होम एंड डेकोर की कलेक्शन बनाई है तो आप सारे स्टोर में होम एंड डेकोर की कलेक्शन ही बना लें। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपकी कलेक्शन देखिए मैं ऑलरेडी इतनी बनाई हुई है, आपके पास भी इस तरह की कलेक्शन बनी हुई आएंगी। होम एंड डेकोर की कलेक्शन मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई थी, मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आपने अपनी कलेक्शंस बनानी है। कलेक्शंस बनाने के बाद अगला काम क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी होती हैं। कलेक्शन आपकी बन गई, ठीक है, कलेक्शन बनने के बाद लेट्स सपोज यहाँ पे आप आते हैं, ये मेरी किचन की कलेक्शन है, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, इसके नीचे आया, यहाँ पे देखने लिखा हुआ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के सामने आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, फिर ब्राउज पे आपने क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप देखेंगे जो किचन की प्रोडक्ट्स है ना, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। ये प्रोडक्ट किचन की नहीं है, जो किचन की आपको नजर आए ये किचन की प्रोडक्ट है। ये किचन की प्रोडक्ट है, जो भी किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगी वो आपने इस कलेक्शन के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर ऐड करनी है। एक एक करके आप सारे प्रोडक्ट यहाँ पे अपनी ऐड कर लेंगे। ये किचन की प्रोडक्ट है जी, ये मैंने ऐड कर ली, ठीक है। इस तरह आप नीचे करके देखते जाए आपके पास। अच्छा, प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कलेक्शन कैसे बनानी है और कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करनी है, फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके, इस तरह आप नीचे आते जाएंगे, जो भी आपकी प्रोडक्ट होंगी यहाँ पे, ये मैंने जी 2 प्रोडक्ट्स की मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अब देखिए इस कलेक्शन के अंदर मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स ऐड हो गई। इसी तरह आपने अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। वापस बैक जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आपके पास लेटेस्ट फैशन का कलेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फैशन से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी उस प्रोडक्ट्स पे आपने चेक करके अपने कलेक्शन में ऐड कर देना है। देखिए ये वाली जो प्रोडक्ट है ये नहीं है, ये भी नहीं है फैशन की, ये भी, ये जो है डॉल्फिन रोलर, ये फैशन की प्रोडक्ट है, ठीक है, ये क्रीम फैशन की प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये फ्रिंकल क्रीम ये भी फैशन की प्रोडक्ट्स है, राइट। तो ये वाली क्रीम भी ब्लैक हेड रिमूवर फैशन की प्रोडक्ट है, ये राइस जेल ये भी फैशन की प्रोडक्ट है, ये और भी फैशन की प्रोडक्ट है। जितनी भी फैशन की प्रोडक्ट्स हैं वो आपने इस कैटेगरी के अंदर, तो किस तरह ऐड करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ में। अच्छा जी, ये देखें देखें ये प्रोडक्ट, ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, मैं सारी ऐड नहीं करना, जिसमें आपको यहाँ पे बतानी थी। जिससे आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने, ये देखें यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। अब इस कलेक्शन में आपकी ये प्रोडक्ट ऐड हो गई। इस तरह आपने कलेक्शन बनानी है, कलेक्शन में प्रोडक्ट्स अपनी ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद जब आप कलेक्शन बना लेंगे 3 4 5 जितनी कलेक्शन आपने बनानी है, फिर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स के ऊपर आना है, प्रोडक्ट पे आ गए,
अब यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक मैनुअल तरीका होता है और एक ऑटोमेटिक तरीका होता है। मैनुअल के अंदर क्या होता है, आप यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप प्रोडक्ट को यहाँ पे टाइटल नाम देते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद अपनी जो इमेजेस होती हैं वो लगा देते हैं। मैं डिटेल में भी नहीं जा रहा, क्लास का टाइम एंड होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि डिटेल में किस तरह अपनी प्रोडक्ट आप यहाँ पे ऐड करते हैं। मैनुअल तरीका है। ऑटोमेटिक आप जब इस तरह आप एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो आपको एक प्रोडक्ट ऐड करने में 5, 10, 15 मिनट लग जाते हैं। और मिसाल के तौर पर अगर आपने 15 प्रोडक्ट्स ऐड करनी है तो 15 प्रोडक्ट आपको पता है कि आपको 2 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे। अगर आपने 100 प्रोडक्ट ऐड करनी है तो आपको कितना टाइम लगेगा। या फिर एक और तरीका होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक के अंदर क्या होता है कि आप एक ही क्लिक के अंदर 100 प्रोडक्ट हैं, 200 प्रोडक्ट्स हैं, आप एक ही क्लिक में सारी तस्वीरें, सारी डिस्क्रिप्शन, सब कुछ ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, आपने कुछ भी नहीं करना होता। वो आप एक ही क्लिक में कर सकते हो। तो उसका तरीकेकार क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने गूगल क्रोम में जाना है और गूगल क्रोम के अंदर आपने यहाँ पे एक एक्सटेंशन टाइप करनी है, कोला इंस्पेक्टर, ठीक है। इसे लिख के सर्च करें, ये देखें ये आ गई कोला इंस्पेक्टर की एक्सटेंशन। इस पे क्लिक करेंगे। ये एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है अपने ब्राउजर के अंदर। ये इसकी आप इमेज देख रहे हैं, ये ग्लासेस बने हुए हैं, ठीक है। देखिए मेरे पास लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपके पास लिखा हुआ है ऐड टू क्रोम, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऐड है इसलिए मेरे पास ये लिखा हुआ है। तो आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो व्हाइट कलर का ब्लैक कलर का निशान बना हुआ है यहाँ पे आपकी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। आपको लिखा हुआ है कॉर्नर इंस्पेक्टर, देखें लिखा हुआ है। तो आपने ऐसे पिन कर लेना है, ठीक है। मेरे पास अभी आपके पास ऐसा होगा व्हाइट कलर का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पिन हो जाएगा। पिन का मतलब है कि एक्सटेंशन आपकी ऊपर आ गई, ठीक है। ये ऊपर आ गई तो अब आपका काम क्या है, अब आपने कोई से भी स्टोर खोलना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरा ही स्टोर है, आप मेरा स्टोर खोल लें। कोई से भी स्टोर आपको पसंद आता है, आप चाहते हैं यार इस पूरे स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स अच्छी लगी हुई हैं, ये सारी सारी प्रोडक्ट मेरे स्टोर के ऊपर आ जाए, मुझे कुछ मैनुअली ना क्या नाम है एंटर करनी पड़े प्रोडक्ट्स। तो आपने क्या करना है, आके कॉलम इंस्पेक्टर की एक्सटेंशन में क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया, देखें आपको बता रहा है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको बता रहा है कि आपने थीम कौन सी लगाई हुई है। डी ब्यूटीफाई की थीम इस्तेमाल हुई हुई है, ठीक है। एक तो आपको थीम का नाम बता देता है। समटाइम्स आपको कोई स्टोर आप देखते हैं, आपको थीम पसंद आ जाती है, आप कहते हैं ये थीम मैंने भी यूज करनी है, तो इस थीम का नाम आपको पता नहीं चलता। तो कोला इंस्पेक्टर की थीम आपको इसका नाम बता सकती है। अच्छा, उसके बाद असल बात पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट्स पे आपने क्लिक करना है। अब आप ये देखें आपको बता रहा है कि भाई ये जो स्टोर है इसका प्रोडक्ट, पहली प्रोडक्ट लगी थी 14 नवंबर को, 62 प्रोडक्ट्स इसके ऊपर ऐड हुई हैं। अब मैं चाहता हूँ ये 62 प्रोडक्ट्स मेरे ही स्टोर पे ऑटोमेटिक आ जाएं। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एक्सपोर्ट CSV, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट CSV पे क्लिक करेंगे फाइल आपकी देखें डाउनलोड हो गई। ये डाउनलोड होके आपके डाउनलोड के फोल्डर में आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डाउनलोड का फोल्डर, ये देखें ये फाइल यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये फाइल यहाँ पे आई तो उसके बाद अपने दोबारा अपने स्टोर पे आना है और इसे कॉलम इंस्पेक्टर को बंद में छोड़ दें ऐसे ही। ये आपकी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर आए, प्रोडक्ट के पेज के ऊपर यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करना है। और जो फाइल आपने डाउनलोड की थी उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद आपने अपलोड एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी आपके स्टोर के अंदर। आई थिंक ये आधा घंटा या 1 घंटा लेगा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता रहेगा, आपने कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक सब चीज़ें खुद करेगा। सारी प्रोडक्ट डाउनलोड हो जाएंगी, आपके स्टोर में ऐड हो जाएंगी। जब आपके स्टोर में प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएं तो आपने फिर यही प्रोडक्ट अपनी कलेक्शन में जाके अपने प्रोडक्ट को ऐड कर देना है। तो ये 62 प्रोडक्ट थी, ये एक क्लिक के अंदर आपके स्टोर के अंदर आ गई। आपको वन बाय वन एक एक प्रोडक्ट ऐड नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो ये था आपका ऑटोमेटिक तरीका। इस क्या नाम है एक्सटेंशन का नाम अपने पास लिख लें, कोला इंस्पेक्टर। आपने डाउनलोड करनी है, एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है क्रोम के ब्राउजर में, और उससे आपने CSV फाइल डाउनलोड करनी है। वो CSV फाइल डाउनलोड करके आपने स्टोर में अपलोड कर देनी, ठीक है। जैसे अपलोड करेंगे आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद सारी प्रोडक्ट्स जैसे यहाँ पे देखें शो हो रही है मुझे, इसी तरह आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स शो होंगी। तो आपने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर देनी है। ये था आपका ऑटोमेटिक तरीका जिससे आपकी वन क्लिक के ऊपर सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो आज का आपका टास्क भी यही है कि सेटिंग्स के अंदर जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी सेटिंग्स आपने करनी है वन बाय वन। पहली बात तो ये कि आप अपना जो मैंने क्लास 2 के अंदर आपको टास्क बताए थे कि स्टोर का नाम सोचें,
उसे फाइनल करें। डोमेन में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्लास 4th में ये काम आपने करके आना है। स्टोर का नाम सोचें और GoDaddy पे डोमेन चेक करें या नेमचीप पे डोमेन चेक करें, अवेलेबल है तो देन वेल एंड गुड। उस नाम से जीमेल बनाएं जो स्टोर का नाम है। उसी स्टोर जीमेल से आपने फिर क्या करना है कि अपना शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट कर लेना है, ठीक है। शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट कर लें, वो आप shopify.com से करें या फिर आप यूएसए की आईडी से, मैं आपको जो बताया था 4 मंथ वाला फ्री वाला जो होता है आप उससे कर लें। उससे करके आप अपना अकाउंट बना लें शॉपिफाई का, वो आपने बना लिया। वो बनाने के बाद आपने फिर क्या करना है कि अपने स्टोर के ऊपर जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई थी सारी सेटिंग्स आपने वो करनी है। सारी सेटिंग्स वो कर लें जो मैंने आपको अभी सिखाई है, क्लास 2 में सिखाई थी। सारी सेटिंग करने के बाद फिर आपने अपना जो पॉलिसीज हैं पॉलिसीज वहाँ पे अपडेट करनी है, जो मैंने आपको बताया था रिटर्न पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी सारी आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपने कलेक्शंस बनानी है और कलेक्शंस बनाने के बाद आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। और जो प्रोडक्ट आपने ऐड करनी है वो प्रोडक्ट ऐड करने के बाद वही प्रोडक्ट आपने फिर कलेक्शंस के अंदर आके स्टेप बाय स्टेप ऐड कर देनी है। तो ये आपका कंप्लीट टास्क है आज तक का। जी सर, जी थैंक सर। यू सो मच। सर टाइम इज ओवर, थैंक